कि पहले संविधान का अनुच्छेद पढ़ ले, उसके बाद मुसलमान को मुर्दाबाद और मुसलमान को जिंदाबाद करे। और दूसरी बात, यहाँ झारखंड में या झारखंडी मुसलमान है, यहाँ कोई बांग्लादेशी आके नहीं बसा है, यहाँ खतियानी मुसलमान है। यहाँ पर इस तरह का भाषा का प्रयोग अगर करते हैं तो झारखंडी, हमारे झारखंड में जितने झारखंडी है, चाहे महतो झारखंडी हो चाहे मुस्लिम झारखंडी हो, पहले वो झारखंडी है, उसके बाद महतो है, उसके बाद मुस्लिम है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम धनबाद में हैं, मेरे साथ में है फैयाज आलम। सर, आप कौन सा पद में हैं यहाँ? हम JBKSS में अल्पसंख्यक मोर्चा में महासचिव हैं प्रदेश का। और ये जो लोकसभा चुनाव में हम गिरिडीह लोकसभा चुनाव में हम विधानसभा प्रभारी बघमारा थे पोस्टिंग में। चूँकि चुनाव तो हो गया है, बघमारा विधानसभा प्रभारी अब हम लोग नहीं रहे, अब महासचिव हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। ये JBKSS का केंद्रीय महासम्मेलन हुआ है, किन किन बिंदुओं पर विशेष चर्चा हुई यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारा चर्चा हुआ है, चूँकि आगे का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है झारखंड का, उस पर बहुत सारा चर्चा हुआ है। मीडिया प्रभारी के लेके चर्चा हुआ है, कैसे हम लोग यहाँ पर सही से रणनीति बना सके, बूथ लेवल पर चर्चा हुआ है। माने जितना एक राजनीति का हिस्सा होना चाहिए विधानसभा में, जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, उस पर सारे विषय पर चर्चा हुआ है जी। तो एक बात है, आप अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक की क्या भागीदारी होगी JL कैंप में? देखिए, जितना हम लोगों की भागीदारी है उतना हिस्सेदारी हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अभी जो यहाँ पर जनसंख्या हम लोगों की अल्पसंख्यक है 62 लाख लगभग है, और 4 करोड़ तो 2024 तक 4 करोड़ के लगभग में यहाँ की आबादी है। तो जो हिसाब से हम लोग की आबादी है उतना हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए। और दूसरा बात ये बोलना है कि अगर हम लोग JBKSS में आए हैं, चूँकि 50 साल पार्टी छोड़ के आए हैं, दूसरा बात कि यहाँ पर हम लोग बहुत उम्मीद और विकल्प के रूप में चुने हैं इसको। अगर हम लोग का पूरा अल्पसंख्यक समाज के लिए खरा उतरना इनको पड़ेगा टाइगर जयराम महतो जी को। और ये हमारे प्रति बहुत सारे मीटिंग में अभी तय होना बाकी है, क्योंकि विधानसभा का प्रत्याशी अभी घोषित होना बाकी है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन क्षेत्र में हम लोगों का अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रत्याशी घोषित करते हैं। माने किन क्षेत्रों में आबादी ज़्यादा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक का जो प्रत्याशी होता है अदर कास्ट उतना वोट नहीं करता है, लेकिन इस बार जयराम की पार्टी में हम देखें कि अदर कास्ट भी खुलकर वोट कर रहे हैं। नहीं, इस बार हम लोगों का जो एरिया मिला था हमको बघमारा विधानसभा का, एक विधानसभा का फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि एक विधानसभा में हम लोगों का जो बघमारा विधानसभा है वहाँ 62,000 अल्पसंख्यक समाज के लोग का वोटर है। और इस बार जो बघमारा विधानसभा से जो लोकसभा में वोट पड़ा है वो 48,000 समथिंग पड़ा है। टाउन हॉल की ये तस्वीर है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, आप अल्पसंख्यक से हैं, याद आई, हेमंता बिस्वा शर्मा को आप जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने इसी धनबाद में आकर ये बयान देता है कि ST/SC जिंदाबाद, ST/SC का आरक्षण जिंदाबाद और मुस्लिम मुर्दाबाद, मुस्लिम का आरक्षण मुर्दाबाद। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर है, CM है असम के, और इस अभी झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें सह प्रभारी नियुक्त किया गया है और प्रभारी शिवराज चौहान को नियुक्त किया गया है। लोकसभा में इनका एक स्पीच आया था, ST/SC जिंदाबाद, ST/SC का आरक्षण जिंदाबाद, मुस्लिम मुर्दाबाद, मुस्लिम का आरक्षण मुर्दाबाद। एक संवैधानिक पद पर रहे हुए इनको मैं कहना चाहूँगा कि ये जाके पहले संविधान का अनुच्छेद पढ़ ले, उसके बाद मुसलमान को मुर्दाबाद और मुसलमान को जिंदाबाद करे। और दूसरी बात, यहाँ झारखंड में या झारखंडी मुसलमान है, यहाँ कोई बांग्लादेशी आके नहीं बसा है, यहाँ खतियानी मुसलमान है। यहाँ पर इस तरह का भाषा का प्रयोग अगर करते हैं तो झारखंडी, हमारे झारखंड में जितने झारखंडी है, चाहे महतो झारखंडी हो चाहे मुस्लिम झारखंडी हो, पहले वो झारखंडी है, उसके बाद महतो है, उसके बाद मुस्लिम है। तो एक शब्द में एक चीज बोलना चाहूंगा कि बोलने से पहले आप अब जरा संयम से भाषण दिया कीजिए, और किसी भी मुस्लिम झारखंडी के बारे में, झारखंडी मुस्लिम के बारे में अगर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो भैया आने वाले समय में आपका उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो जाएगा। अगर दम है तो बोल दीजिए ना भैया। वो तो कचार आए कि भाई मुस्लिम आंदोलन करें, इसका विरोध करें। मुस्लिम बोल के विरोध नहीं है, हमारा झारखंडी पहले अहमियत होगा। हम झारखंडी है पहले, उसके बाद हम लोग का कास्ट बढ़ता है, चाहे महतो आ जाए, कुर्मी आ जाए, मुसलमान आ जाए, सिख आ जाए, चमार आ जाए, दास जी आ जाए, कोई भी आ जाए, पासवान आ जाए, साहू जी आ जाए, मेहता जी आ जाए, लेकिन पहले वो झारखंडी है। झारखंडी को डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं आप? झारखंडी को बोलने का अधिकार यहाँ किसी को नहीं है, चाहे असम का CM हो चाहे कहीं का भी CM हो। आप आइए यहाँ इलेक्शन। भैया सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस को भी फूटी आंख मुसलमान नहीं बर्दाश्त है, BJP को भी नहीं है, JMM भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को लॉलीपॉप पकड़ा रही है।
जिस तरह उनकी आबादी है, जिस तरह उनको साथ मिला, उसके साथ उनको उनके अधिकार उस तरह वो दे नहीं रही है। क्या जयराम भी वही करेंगे कि कुछ आशा उम्मीद लगा है? नहीं, देखिए, जयराम दल से हम लोग आशा उम्मीद है, अगर सभी पार्टियों के साथ जो निर्णय लेते हैं। अभी झारखंड में लोकसभा चुनाव हुआ, 14 लोकसभा सीट पे एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, कांग्रेस का ना बीजेपी का। इन्होंने दिया है, धनबाद लोकसभा से 1 लाख अंसारी को दिया था, चूंकि 8 ही लोकसभा में लड़े थे, उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से हमको मिला। लेकिन विधानसभा में अगर ये परसेंटेज हमारी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, फिर से मंथन करना पड़ेगा। और हमको लगता है टाइगर जयराम महतो ये हम लोग से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि 81 विधानसभा पे अल्पसंख्यक कर जो जनसंख्या है, इनको लिए बिना माने कोई भी सीट निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप हम लोगों को अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से प्रत्याशी बनाते हैं, तो हमारा अल्पसंख्यक जो समाज है इसके प्रति रुझान देंगे, अपना वोट भी देंगे। ये थे फैयाज आलम, जो बाघमारा विधानसभा प्रभारी जेल कम पार्टी से, जिन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात से आप लोग कितना सहमत हैं? लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना राय रखिएगा। फिलहाल लेते हैं विदा। जोहार, जय झारखंड। ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा इंटरव्यू लिए, बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। वेलकम भैया।